जी, आज देखिए मासिक सत्संग के अंदर जो भी हमारे प्रवक्ताओं ने आपको गुरु जी की वाणियों का अनुसरण कराया, उनके ऊपर आप अमल करें। जैसे सतगुरु जी ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़, शब्द विवेकी पार की सिर माथे के मोड़, सतगुरु राम दयाल जी मोहब्बत विद्याल दौलत से विजय प्रभु सर पर हाथ। मंच पर बैठे हुए सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई साध संगत और हमारे बुद्धिजीवी समाज से भी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, तो उनके लिए भी सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि सबके परिवारों में सतगुरु महाराज सुख और शांति बख्शे, चढ़ती कला बख्शे। जैसे गुरु रविदास जी ने अपने दोहे के अंदर कहा कि हरि सा हीरा छाट के करे की आस, तीन और दो जग जाएंगे सब पाके रविदास। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन हमें मिला है। इस जीवन को हमें सतगुरु जी के नाम पर लगाना चाहिए, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाना चाहिए और नशे पत्ते से दूर रहना चाहिए। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो इस अनमोल जीवन को हम सतगुरु जी के ध्यान में लगाएं और बच्चों को जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बख्शे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ये शिक्षा का सबसे पहला प्रथम स्थान माता पिता को प्राप्त होता है। जो माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं और स्कूल में भी छोड़ कर आते हैं, तो उनका ध्यान रखना 15 साल कम से कम अपने बच्चों की केयर में लगाएं और तभी आपके बच्चे शिक्षित बन सकते हैं। कभी गुरु जी ने कहा, तो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। जब हमारे पास विद्या होगी, प्रेम होगा, रिस्पेक्ट होगी और रेणी बेणी होगी, अच्छे संस्कार होंगे, तो हमारा मिलवर्तन, हमारा संगठन भी बना रहेगा। और गुरु जी ने कहा और बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करो, परिश्रम करना हमें सदगुरुओं ने भी सिखाया, हमारे समाज सेवियों ने भी सिखाया, हमारे माता पिता ने भी सिखाया। तो परिश्रम किसी का कभी खाली नहीं गया। तो परिश्रम अपने बच्चों के ऊपर लगाएं, अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और जैसे कि यहाँ से जो आपको सत्संग में गुरुवाणी के द्वारा सिखाया जाता है और सुनाया जाता है, उसके ऊपर आप जाकर अमल जरूर करें करो। तो जैसे गुरु जी का नामदान आपने लिया है, उस नामदान को भी आप जरूर शाम सवेरे जपें। नित्य नियम करना, गुरु का ध्यान करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो तभी हमारा यहाँ आने का फायदा है। जो गुरु की सत्संग सुनकर अपने बच्चों को भी और अपने माता पिता को भी, अपने कुटुंब कबीले को भी आप निहाल कर सकते हो और आपकी भक्ति को देखकर वो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे गुरु जी ने हमें दर्शाया कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़, शब्द विवेकी पार की सिर माथे के मोड़। तो जो व्यक्ति अपने घर में नाम लेकर जाता है, उसके लिए सब एक समान बन जाते हैं। कोई निंदा करे, चुगली करे, कोई मजाक करे, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। जो गुरु जी की वाणी है उसके ऊपर ध्यान देना है, जो गुरु का शब्द है उसके ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी है, आपको जो मर्जी कोई कहता रहे, तो आप अच्छे नंबर लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे उच्च कोटि के विद्वान बनकर अच्छी नौकरी पर जाकर समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बाबा साहब के संविधान की रचना जो बाबा साहब के ही द्वारा लिखी गई और उस संविधान के द्वारा आज हम पढ़ लिख रहे हैं, वो सब बाबा साहब जी को श्रेय जाता है। वो क्यों जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी है और अपना समय आपकी मानवता के लिए लगाया है। उस समय को आप न गवाएं। आप पढ़ लिख कर अच्छे अधिकारी भी बन सकते हो, अच्छे संस्कारी भी बन सकते हो, अच्छे समाज से भी बन सकते हो। तो आप कहीं से भी अच्छा गुण मिले उसको जरूर प्राप्त करें। जैसे गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो, साधो सत्य सिर अलफी डालोगे की वार का नाम फकीर। तो आप अपने गुरु की शरण में और माता पिता की शरण में रहकर अपने तन की सेवा भी दीजिए और अपने मन को सदगुरु के शरण में लगाकर अपने मन को धन्य बनाए और इस आत्मा से इतना काम ले कि जो गुरु जी ने कहा था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्म तुम्हारे लेके। ये आत्मा सतगुरु रविदास जी ने हमें बख्शी इस देह रूप के अंदर। इस आत्मा को और इस शब्द को हमें सतगुरु
के शब्द को इस आत्मा के द्वारा, इन श्वासों के द्वारा इस नाम को जपना है और उस परमात्मा से मेल करना है। तो ये मेल कैसे होगा? जो अभी सतगुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो साधो सकल से अलवी डालो दे की वाह करना वकील। भी तन से हम साधना कर सकते हैं, मन से हम भजन कर सकते हैं और आत्मा से हम सिमरन जो मेडिटेशन ध्यान है वो कर सकते हैं और धन से हम सतगुरु के नाम पर दान पुण्य कर सकते हैं। जो देश के कोने कोने के अंदर बाबा साहब के नाम पर देखिए छबीले लगेंगी, लड्डू के भंडारे लगेंगे और बहुत से पुस्तकें बांटकर बच्चों को मान सम्मान करते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नंबर 85%, 80%, 90% और 99% नंबर लेकर जो पास होकर आते हैं, काफी संस्थाएं तो उनका मान सम्मान करती हैं। और डेरा बाबा रामदास गोपाल मोचन में तो हम रोज कहीं भी किसी भी गांव में जाते हैं तो बच्चों का मान सम्मान अवश्य करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, वाणी पढ़ते हैं। आपके छात्रावास के अंदर हर बच्चे के 10-10, 15-15 वाणियां याद हैं। तो हम सब जितनी संगत बैठी है, हम सब गुरु जी की वाणी से जरूर जुड़े, गुरु जी से शाम सवेरे जरूर बात करें। और जो बाबा साहब की जयंती आपको मनानी है, अपने बच्चों के नंबर देखकर आगे अपने बच्चों के ऊपर आपको पूरा विश्वास करना है कि अपने ऊपर विश्वास करना है कि हमारे बच्चों के आगे नंबर कम ना आए, कि हम इनके ऊपर तन मन धन लगा देंगे और अपने बच्चों का जीवन संवारेंगे और देश और समाज की बच्चों से सेवा की आशा करेंगे। तो आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कारी बनाएं, अच्छे विद्वान बनाएं, अच्छी नौकरी की प्राप्ति जो हम कर सकते हैं वो विद्या से कर सकते हैं। जो बाबा साहब जी ने और गुरु विदास जी ने जो हमें कहा कि पढ़िए गुणिए सुनिए। अभी गुरु जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वार्थ की सेवा सो प्रभु मिलन की याद। तो गुरु की पैर शासन जी, दीन दुखी की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने माता पिता की सेवा की हो, अपने सास ससुर की सेवा की हो या अपने धन से किसी को कुछ परमार्थ किया हो। और जो भी हम अपनी विद्या के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा किसी का भला कर सकते हैं, वो भी सिर्फ गुरुओं का आशीर्वाद और अपने माता पिता के संस्कारों के अनुसार और खुद के अपने विश्वास के ऊपर हम भला करें। ये हमारे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो गुरु रविदास जी हमें बहुत कुछ दर्शाते हैं कि कहा कि गुरु जी ने कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देत है, सेवा ही मत त्यागी रविदास। अभी आपने मास्टर जी को सुना कि देखिए बाबा साहब के स्वरूप के लिए अभी लॉसमेंट भी नहीं की और किसी तरह से किसी को कुछ भी नहीं कहा कि भी आप दान दीजिए। तो बाबा साहब जी के नाम पर हमारी कमेटी ने और हमारी संगत ने, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1100 रुपए, किसी ने 11,000 रुपए, ये सेवाएं 5100 रुपए ये बाबा साहब की मूर्ति को अर्पित किए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो गुरु रविदास जी की जब स्वरूप को लगते हैं तब भी हम अपने धन को शुद्ध करते हैं। और आपको पता है कि ये लंगर जो डेरे के अंदर 24 घंटे चलता है, लेकिन गुरु की प्यारी शासन जी इस डेरे के अंदर जो पार्किंग के अंदर सेवा कर रहे हैं वो भी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। जो सत्संग से भी विचलित रहते हैं और उनके पास गुरु जी की भक्ति 23 वाणी के शब्द उन्होंने अपने घर बैठकर याद किए और हर वीरवार वो मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो देखिए पार्किंग वाले व्यक्ति हमारी सत्संग में नहीं बैठ पाते और वो अपने घर बैठकर हर वीरवार सत्संग करते हैं। क्यों ना हम भी घर जाकर जो सत्संग में शब्द गाए जाते हैं तो उनका एक महीना अनुसरण जरूर करें। इस स्टेज के ऊपर कितने वाणी के शब्द हुआ, गुणगान हुआ, तो हमें एक महीने का होमवर्क मिलता है। तो उसी का भजन करें, उसी का ही नीति नियम करें कि हमारे स्टेज के ऊपर 5 वाणी के शब्दों से सत्संग हुआ या 8 वाणी के शब्दों से सत्संग हुआ, तो उस वाणी के शब्दों से अपने जीवन को भी धन्य बनाए और आपके परिवार पड़ोस को भी जीवन को भी धन्य बनाए। समय को देखते हुए तो आप जितनी भी साथ संगत यहाँ पर बैठी है, जहाँ भी बाबा साहब की जयंती में आप जाओगे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, डिसिप्लिन में जाएं। तो बाबा साहब की डिग्रियों का ध्यान रखें। उन्होंने 32 डिग्रियां लेकर कहीं हल्ला गुल्ला नहीं किया। तो हम अपने संस्कारों का ध्यान रखें और कहीं भी बोले
तो बड़े सुधार कर बोले, सब मानवता की भलाई के लिए बोले, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं, माताएं जितनी भी हैं, वो मानवता के अंदर जो गुरु जी ने कहा कि नर और नारायण सेवा जो हमें करनी चाहिए, वो विद्या से, सेवा से, सिमरन से। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि कहीं भी हमारा सत्संग हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में आप देखकर बोले कि हम कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं बोल रहे जो किसी की आत्मा या मन दुखता हो, तो हम उस शब्दों का अनुसरण करके सत्संग करें। गुरु जी की वाणी इतनी है, उसी से आप सत्संग कर ले तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो नामदान जिन संतों ने लिया हुआ है, जिन्होंने सतगुरु रामदयाल जी से नामदान लिया हुआ है, वो भी नामदान को जरूर जपे। और जिन्होंने इस दास से जो गुरु रामदयाल जी से वो अमृत बख्शा था गुरु जी ने, वो अमृत आपको हर महीने की सत्संग को बख्शा जाता है। उस अमृत पान को आप शाम सवेरे अपने घरों में जरूर करें। तो ये दास की अरदास है, जैसे गुरु जी का एक दोहा बनता है कि ओम नमो सतगुरु विदास, तुम्हारे चरण कमल की आस, कीजिए दुख पाप का नाश, ओम सोम काटे जम पास। तो गुरु की प्यार शासक जी अपने माता पिता और गुरुजनों का ध्यान करके अपने दुखों का भी निवारण कीजिए और अपने धन को भी और इस आत्मा को भी शुद्ध कीजिए। ये दास बार बार इस शब्द को, इन वचनों को आपके बीच में साझा करता है। तो आप सभी इसी तरह बैठकर जैसे आज बड़े ध्यानपूर्वक से सत्संग बैठी हैं, इसी तरह सत्संग को सुने। इस स्टेज के ऊपर MP मध्य प्रदेश इलाहाबाद से संत महापुरुष आए, उन्होंने भी दर्शन दिए। और हमारे संत गुरुदीप गिरी जी, सतगुरु निरंजन दास जी महाराज और संत निर्मल बाबा जी जोड़े हुए, कल भी वो ट्रेन लेकर यात्रा लेकर गए परसों। तो देखिए संगत यहाँ पर आती है जो वो वापस होती है, और पंजाब से भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। अभी हमारे पास लुधियाने से उन्होंने भी यहाँ पर सेवा लगाई हुई है। तो आप सभी अपने जीवन के अंदर सेवाएं भी कमाएं और अपने धन को भी शुद्ध करें, और अपने जीवन में कोई किसी तरह का निंदा चुगली का, हिंसा का या कोई नशे पत्ते का कोई सेवन हो, उसको दूर करें सत्संग के द्वारा। तो ये हम सब अपने जीवन को संवारने में सतगुरु जी की वाणी का सहारा लें और सत्संग को सहारा लें और नाम दान लेकर उनका सहारा लें, तो सिमरन करते रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें। ये दास की अरदास है। जो बाबा साहब का जन्मदिन 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से यहाँ भी मनाई जाएगी। हर मंदिर, हर गांव, हर घर में बाबा साहब के बारे में सबको पता होना चाहिए, और गुरु विदाती की जीवनी के बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए। हमारे मंदिर एक बार बनकर दूसरी बार भी बनने जा रहे हैं। जो आज भी हम अपने मंदिरों में नीति नियम पर नहीं जाए, नाम कहीं से किसी का पहले भी लिया होता है, तो वो मंदिर में ना जाए तो भी हमारे दुर्भाग्य की बात है। मंदिर में जाएं, आपकी नाराजगी किसी पड़ोसी से हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति से हो सकती है, तो गुरु विदात जी से किसी की कोई नाराजगी नहीं है और बाबा साहब से कोई नाराजगी नहीं है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कहीं भी बाबा साहब का स्वरूप लगा हुआ हो, कहीं भी गुरु विदात जी की प्रतिमा लगी हो, कहीं भी हमारा मंदिर हो, आपको सेवा करने का मौका मिले, सफाई करने का मौका मिले, मेडिटेशन करने का मौका मिले, पाठ करने का मौका मिले, तो वहां पर जरूर करें। वही आपकी भक्ति के गहने हैं, वही आपके जीवन का सुधार है, वही आत्मज्ञान है, वही हमारा मेडिटेशन है, वही सिमरन है। तो मैं अपनी वाणी को यह विराम देकर आप सभी को बाबा साहब की जयंती जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि हम सब पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की 135वीं जयंती गुरु की वाणी से और बाबा साहब की शिक्षाओं से अच्छे नंबर प्राप्त करके और अच्छे जीवन के अंदर हम अपना जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरों में दें और समाज में दें, देश की सेवा करें। यही बाबा साहब का सिद्धांत था। तो मैं जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय।